हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग सीखेंगे। जो हमारा लर्निंग सेंटर है, इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग सीखेंगे वोल्केनो। हम लोग इसके पहले के लेसन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ज्वालामुखी में सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं ज्वालामुखी है क्या, व्हाट इज वोल्केनो। तो ज्वालामुखी मतलब पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ वैसा एनर्जी जो पृथ्वी के सतह पर आकर काफ़ी मात्रा में गैस, राख, तरल पदार्थ, लावा जिसको हम लोग कहते हैं, तरल चट्टान और पायरोक्लास्ट जो है वो पृथ्वी पर आके फैल जाता है, जो कि पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से जो निकलता है। इसी एक्टिविटीज़ को हम लोग कहते हैं वोल्केनो। वोल्केनो का अलग अलग रूप है, कहीं ब्लास्ट होकर आता है, कहीं बहुत स्मूथली रूप से निकलता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वोल्केनो का मतलब आप इस पिक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं कि वोल्केनो एक ऐसा मतलब क्षेत्र हो गया, एक ऐसा जगह हो गया जहाँ पर पृथ्वी को तोड़कर, पृथ्वी के सतह को ब्रेक करके अंदर का जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो अलग अलग फॉर्म में होता है, कुछ गैस फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड होता है। जो कि लिक्विड का मतलब यहाँ पर समझेंगे कि जो रॉक है वो पिघला हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसी को डिटेल में समझते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि वोल्केनो क्या हुआ। वोल्केनो का एक्टिविटी होता कैसे है, इसकी हम लोग एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। पृथ्वी के अंदर हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के अंदर एक हमारा लेयर होता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके पहले के लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि मेंटल का अपर पार्ट हो गया। क्रस्ट मेंटल कोर हम लोग पढ़े हैं, मेंटल का अपर पार्ट हो गया, जो कि माना जाता है कि ये हमारा एस्थेनो मतलब दुर्बलतम पार्ट हो गया मेंटल का। इसलिए क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये पिघला हुआ रहता है, इसी कारण इसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब देखिए, एस्थेनोस्फीयर में ही हमारा अब जो है इसी एरिया से एनर्जी निकलता है और ये पृथ्वी पर धीरे 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 ऊपर जो है पहुंचता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इस एक्टिविटी को वोल्केनो कहते हैं। अब जहाँ से ये निकलता है उसके नीचे बहुत सारा मैग्मा होगा, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, जो पिघला हुआ, जो लिक्विड रूप में है, जो पत्थर वगैरह पिघला हुआ है, या फिर और भी जो सॉलिड मटेरियल है जो कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से पिघला हुआ रहता है, लिक्विड रूप में रहता है, जो कि मतलब चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड नहीं रहता है, एक गाढ़ा रहता है। अब यहाँ से इस मैग्मा चैम्बर से निकला, एक पृथ्वी का एक कमज़ोर हिस्सा को ढूंढा, वहाँ से सीधे ऊपर की ओर चढ़ा, और जो ऊपर की ओर चढ़ा ये जो रास्ता, इसी को कहते हैं वेंट। ये मेन वेंट हो गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं, सिंपल भाषा में पाइप समझ सकते हैं कि पाइप से नीचे का मैग्मा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी पाइप को जब ऊपर में पहुंच जाता है तो यहाँ पर हमारा ये जो है ऊपर का एनवायरनमेंट में आके गैस, लावा और सब जो हमारा सॉलिड मटेरियल हो गया, लिक्विड मटेरियल हो गया, सब जो है यहाँ पे आके रिलीज कर देता है। और फिर पृथ्वी का उस सतह के अनुसार कहीं अगर ढाल है तो नीचे की ओर ढल जाता है। लावा जो है चूँकि लिक्विड रूप में होता है, वो सरफेस को पकड़ कर पिघलने लगता है। जो क्लाउड के रूप में हो जाता है वो होता है गैस, जो बहुत सारे निकलते हैं, पायरोक्लास्ट मटेरियल्स वगैरह निकलते हैं, राख, वो सब ऊपर में हवा में उड़ने लगते हैं। अब ये मेन वेंट से निकला, कहीं कहीं क्या होता है कि पृथ्वी के और भी कहीं कमज़ोर हिस्सा होता है जहाँ पे कि वो सीधे जाने के बजाय कहीं कहीं टूट जाता है, साइड से भी निकल जाता है, यहाँ पे कमज़ोर हिस्सा मिला तो इसको कहते हैं सेकेंडरी वेंट। उसी तरह से और भी अलग अलग वेंट बन सकता है, कई वेंट बन सकता है। और जो फाइनल पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर वो छेद बनाता है, ब्लास्ट करता है, उसको कहते हैं क्रेटर। आपको बस इतना ही अभी बेसिक समझने की ज़रूरत है, और बाकी जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे अगला जो आता है कि आखिर ये ब्लास्ट जो होता है नीचे से ऊपर जाता कैसे है, तो उसका वजह हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं कि वो हाई टेम्परेचर होता है पृथ्वी के अंदर। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस कहें, मतलब अगर आप देखेंगे एस्थेनोस्फीयर में यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे काफ़ी लो टेम्परेचर, तो इस तरह से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। अब जब पानी गर्म करते होंगे तो देखते होंगे कि पानी जो है वो जैसे जैसे गर्म होगा ऊपर चला जाता है, चूँकि पानी गर्म होने के बाद हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, जहाँ पे इसको कमज़ोर हिस्सा मिल जाता है उसको तोड़ के निकल जाता है। तो सबसे पहला कारण है कि हाई टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ इसका मूवमेंट होगा। दूसरा होता है कि हाई टेम्परेचर अगर आया कहाँ से,
हाई टेम्परेचर आने का मेन वजह होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते होंगे, पृथ्वी के अंदर हमारा बहुत सारा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, तत्व हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी रखते हैं। हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। आप न्यूक्लियर बॉम्ब का तो सब समझे होंगे, हिरोशिमा नागासाकी आप सभी को याद होगा। परमाणु बम आप सभी पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो परमाणु बम इसी जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसको कि हम लोग कॉमनली कहते हैं यूरेनियम, जो कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस तरह का चीज़ें। तो यूरेनियम से हम लोग जानते हैं, जनरली जानते हैं कि उससे न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण होता है। और ये यूरेनियम जो है पृथ्वी के अंदर, ऐसे यूरेनियम जैसे और भी कई एलिमेंट हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। वही एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह, हाई टेम्परेचर। और चूँकि वहाँ पर चूँकि दबाव होता है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो एलिमेंट जो पिघल के एक लावा का रूप लेता है और यही लावा ऊपर निकलता है। तो कारण हम लोग समझ गए। अब आता है कि कारण ऊपर आता कैसे है। तो स्वाभाविक है, लावा यहाँ पे है, ये ऊपर उठता है और ज़मीन कमज़ोर हिस्सा को तोड़ते हुए फिर निकलता है, और एक तो पृथ्वी का हिस्सा पे पहुँचता है, एक यहाँ पर देखेंगे तो एस्थेनोस्फीयर इस तरह से चलते रहता है। पृथ्वी का प्लेट अगर मान के चले ऐसे हैं, तो यहाँ से लावा निकल के नीचे की ओर आता है, फिर यहाँ से लावा निकल के नीचे की ओर आता है, और इस तरह से साइकिल जो है चलते रहता है। इसी को कहते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कन्वेंशनल करंट कहते हैं इसको, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। एक जगह जहाँ पर निकलता है और एक जहाँ पे डाइवर्ज होता है। तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री हम लोग आगे के लेसन में पढ़ें। ये 3 कारण हो गया जिसकी वजह से वोल्केनो का इरप्शन होता है। पहला हाई टेम्परेचर डिफरेंस, दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का होना जिसकी वजह से हाई एनर्जी होता है, और तीसरा हो जाता है कन्वेंशनल करेंट। ये हमारा मुख्य कारण हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं वोल्केनो का टाइप। ठीक है, टाइप में पहला हम लोग टाइप देखते हैं, वो उसको कहते हैं सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो का मतलब हो गया कि ये हम लोग दरअसल उद्गार का जो प्रकृति है, वोल्केनो इरप्शन का जो नेचर है, उसके आधार पे हम लोग खोजते हैं कि ये सील्ड वोल्केनो बनाया है। हवाई आइलैंड आप पढ़े होंगे, हवाई आइलैंड जो हमारे इसके पहले का जो बराक ओबामा जी थे वहीं के थे। हवाई आइलैंड एक द्वीप है जो बेसिकली माना जाता है कि ये सील्ड वोल्केनो के ही टाइप से वो पूरा आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, हवाई द्वीप ये क्या होता है, बहुत लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, और ये लिक्विड के रूप में होता है, इसमें कोई विस्फोट नहीं होता है। ये नॉर्मल ढंग से नीचे से निकलता है और ऊपर की ओर फैलते हुए एक क्षेत्र में फैल जाता है। बहुत ज़्यादा विस्फोट नहीं होता, लेकिन ऊपर जाने के बाद में इस तरह से, अगर वोल्केनो ऐसे है, अगर नीचे में पृथ्वी, तो ऊपर जाने के बाद एक यहाँ पे कोन बना लेता है, एक कोन टाइप से बना लेता है। कभी कभी इसमें अगर पानी जमा हो गया, अगर पानी आ गया इसमें अगर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आवाज़ होता है और फिर वो तेज़ी से फैलने लगता है। तो ये जो है, जो हमारा हवाई आइलैंड है, पूरी तरह से सील्ड वोल्केनो पे ही बना हुआ है। सील्ड वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो समझ गए। सील्ड वोल्केनो मैंने वोल्केनो का एक ऐसा टाइप है जो कि इरप्शन जो निकलता है उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पे उसको डिवाइड किया गया है, जो कि लिक्विड रूप में है, समझे, ये लिक्विड रूप में है और तेज़ी से फैलता है। इसमें कोई विस्फोट जनरली नहीं होता है। और ये हवाई आइलैंड जो है, हवाई आइलैंड इसका बहुत ही बेस्ट उदाहरण है। ये पूरी तरह से बेसाल्ट का रूप ले लेता है, बेसाल्ट रॉक का रूप ले लेता है। लावा ऊपर जाता है, ऊपर के लेयर पे फैलता है और ठंडा होते चला जाता है, और ये हमारा हवाई आइलैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसको कई जगह हवाईयन वोल्केनो भी कहा जाता है। दूसरा आता है वो है कंपोजिट, कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट का मतलब हो गया मिश्रित वोल्केनो। मिश्रित वोल्केनो का मतलब होता है कि ये जो यहाँ से जो लावा निकलता है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। मतलब अगर आप हवाई आइलैंड वाला देखेंगे, सील्ड जो हमारा वोल्केनो, उसके तुलना में ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और गाढ़ा होने का मतलब हो जाता है कि ये जो है ऊपर से जाता है, आराम से धीरे धीरे फैल जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे फैल जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये लेयर का निर्माण करता है, समझे। तो ये हमारा जो कंपोजिट वोल्केनो, इसी कारण इस लेयर का निर्माण की वजह से इसको मिश्रित ज्वालामुखी कहा जाता है। मिश्रित ज्वालामुखी मतलब उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट वोल्केनो। और ये परत में परत दर परत जमा होते जाता है, ये अधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है सील्ड वोल्केनो की तुलना में। तीसरा देखते हैं, वो आता है कैल्डेरा। तीसरा आता है कैल्डेरा। कैल्डेरा को हम लोग हिंदी में जनरली कहते हैं, वो कहते हैं ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड अस्वाभाविक कुंड है कि मतलब एक तरह से कुआं का रूप ले लेता है,
एक गड्ढा बन जाता है। यहाँ पर अगर ज्वालामुखी इसमें देखेंगे तो कैल्डेरा में इसमें हाई विस्फोट होता है, हाई विस्फोट होता है इस ज्वालामुखी में टाइप में। और हाई विस्फोट होने की वजह से ये ऊपर उड़ने के बजाय जहाँ पर अगर मान लीजिए जहाँ वोल्केनो यहाँ पे विस्फोट होता है तो ये और नीचे धंस जाता है, समझे। तो ये यहाँ पर एक तरह से वोल्केनो का निर्माण कर लेता है, मतलब एक तरह से कुंड बना लेता है, तालाब की तरह से बना लेता है वहीं पे उस एरिया में धंस के, यहाँ पे हाई विस्फोट होने की वजह से। और ये कुआं टाइप का निर्माण, तो इस वजह से ये ऊंचा नहीं जा पाता है बल्कि वहीं पे धंस जाता है। इसी को हम लोग कैल्डेरा कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। चौथा हो गया फ्लड बेस्ड है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड रूप होता है। तो ये काफ़ी लिक्विड होगा तो क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, ठीक है। इसको कहा जाएगा फ्लड टाइप ज्वालामुखी। फ्लड टाइप मतलब कि फ्लड में जानते हैं ये पानी की बाढ़ जो है, तो फ्लड टाइप ज्वालामुखी हो गया। ये मतलब काफ़ी लिक्विड रूप में होता है तो ये तेज़ी से फैलता है। और इसी से आज हमारा बेसाल्ट रॉक यानी बेसाल्ट रॉक का ही निर्माण करता है। और इसी से हमारा आज डक्कन ट्रैप हो गया। या फिर महाराष्ट्र का जो हमारा एरिया है, महाराष्ट्र का जो एरिया है पूरी तरह से जहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो सब एरिया जो है इसी लिक्विड फ्लड टाइप वोल्केनो से ही बना हुआ है, यानी बेसाल्टिक रॉक से ही एक तरह से कहा जाए तो बना हुआ है, जो कि दक्कन का पठार हो गया जो महाराष्ट्र के एरिया में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इस सब एरिया में। और पांचवा इसी का एक टाइप आता है मिड ओशियन रिज, यानी रिज कह सकते हैं। रिज ये बेसिकली जो है मिड ओशियन में बनाता है। मिड ओशियन मतलब समुद्र में, समुद्र के अंदर भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो ये ऊपर जाता है और इस तरह से निर्माण कर देता है। वोल्केनो कहीं जमता है, कहीं फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, इस तरह से। तो जब आप समुद्र में ट्रैवल करेंगे तो यही रिज आपको रास्ते में ऑब्स्टेकल मिलेगा, बाधा मिलेगा। तो बहुत जगह लड़ाई के रूप में भी, लड़ाई करने के लिए भी जब समुद्री पनडुब्बी जो लड़ते हैं इसी रिज के इर्द गिर्द छुप के एक दूसरे पर वार करते थे। तो इसको कहते हैं मिड ओशियानिक रिज, जिसको हम लोग कहते हैं कटक, हिंदी में कह सकते हैं हम लोग कटक, महासागरीय कटक। अब हम लोग इसको हम लोग इरप्शन के आधार पे और हम लोग इसको अगर देखें तो वोल्केनो को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाता है बेसिक और दूसरा हो जाता है हमारा एसिडिक। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लावा का प्रकार है। लावा का प्रकार जो है एक तरह से बेसिक है, एक तरह से एसिडिक है। बेसिक का देखेंगे तो इसमें डार्क कलर होता है, मतलब भूरा रंग का होता है, डार्क कलर होता है। इसमें आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, Fe आयरन और मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें सिलिका की कमी होती है, सिलिका जो है सिलिका की कमी होती है, इसी वजह से ये बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय। एसिडिक में देखेंगे तो यहाँ पे सिलिका ज़्यादा होता है, हाई सिलिका होता है, और बाकी सब जो एलिमेंट होता है आयरन मैग्नीशियम या फिर और जो एलिमेंट होता है वो कम होता है। अब ये कलर जो होता है ये हल्का सा, मतलब ये रंगीन माने कलर्ड होता है, लाइट कलर रूप में होता है। और इसमें डेंसिटी जो है लो डेंसिटी होता है। तो बेसिक और इसको हम लोग देखें तो इरप्शन के आधार पे हम लोग दो चीज़ में ही कैटेगराइज करते हैं, बेसिक और एसिडिक। लावा को दो टाइप हो गया, बेसिक जिसमें कि जो डार्क होता है, भूरा रंग का होता है, जिसमें मैग्नीशियम आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है और सिलिकॉन कम होता है, वो बेसिक हो गया। जहाँ पे सिलिकॉन ज़्यादा हो गया वो हो गया एसिडिक हो गया। तो ये लो डेंसिटी होता है और काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। इरप्शन के आधार पे हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, मतलब कितना जल्दी जल्दी ये हमारा लावा निकलता है, फ्रीक्वेंसी पे आधार पे देखें तो एक हो जाता है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा हो जाता है डोरमेंट, और फिर जो तीसरा हो जाता है वो हो जाता है हमारा एक्सटिंक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव मतलब कि जो एक रेगुलर इंटरवल पे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। डोरमेंट होता है जो कि कई सालों तक इसको देखा नहीं गया है कि कभी विस्फोट हुआ है। और तीसरा एक्सटिंक्ट हो गया कि जो कि बहुत पहले कभी हुआ था लेकिन अब वो बिल्कुल ही नहीं होता है, एकदम लुप्त हो चुका है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे ये तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। हम लोग तो अभी वोल्केनो के बारे में देख लीजिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप इसको देख लीजिए, एक समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर क्रेटर के पास में वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट होता है। यहाँ से लावा जो है ऐसे ऐसे फैलते हुए नीचे फैल रहा है और इस सतह पे ये कुछ दिन बाद इस पर जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर एक
एक सॉलिड मटेरियल के रूप में यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, और इसकी वजह से पृथ्वी पे अलग अलग शेप बन जाते हैं। उसी आज हम लोग शेप की बात करते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स किसका? वोल्केनो का। वोल्केनो की वजह से जो लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है, उसी में सबसे पहला आ जाता है, वो आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ आप इसको फोटो में देख सकते हैं। बैथोलिथ हो गया, इसको कहा गया है बैथोलिथ। बैथोलिथ का मतलब हो गया कि हमारा लावा का एक बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा पिंड जो कि एक समय में यहाँ पर जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से लेपोलिथ का निर्माण करता है। तो पहला हो गया हमारा लेपोलिथ, जिसको हम लोग बड़ा पिंड के रूप में कह सकते हैं कि लार्ज बॉडी के रूप में जब जमता है तो पृथ्वी के ऊपर में जाके वहाँ पर जब पूरी तरह से एक बहुत बड़ा लेयर जम जाता है, वो बैथोलिथ हो गया। दूसरा हो जाता है लैकोलिथ। बेसिकली ये पृथ्वी के अंदर की हम लोग बात करें, पृथ्वी के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। इसको कहा गया इंट्रूसिव, अंतर्वेधीय, मतलब ज़मीन के अंदर किस प्रकार का, पृथ्वी के अंदर ही किस प्रकार का वोल्केनिक लावा से अलग अलग शेप का निर्माण होता है। इसको हम लोग दो तरह से किया गया, एक हो गया इंट्रूसिव और एक हो गया एक्सट्रूसिव। अभी हम लोग इंट्रूसिव की बात कर रहे हैं। इंट्रूसिव के बात करने का मतलब हो गया कि हम पृथ्वी के अंदर किस किस प्रकार का शेप का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेपोलिथ हम लोग देख ली, पृथ्वी के अंदर इस तरह का एक लेयर में जाके इतना सारा जो है बहुत ढेर सारा लावा जो है जमा हो जाता है, तो बैथोलिथ हो गया, जो कि बहुत बड़ा पिंड का निर्माण किया है। दूसरा हो गया लेपोलिथ। लेपोलिथ है जो कि पृथ्वी के अंदर जो है उस चट्टानों के बीच में फंस जाता है। पृथ्वी के अंदर जो है दो बड़ा बड़ा चट्टान गया, इसके बीच में अगर लावा गया तो यहाँ पर फंस गया, तो इस तरह का हमारा लैकोलिथ का निर्माण होता है। देख रहे होंगे चट्टानों के बीच में एक लैकोलिथ का निर्माण होता है, मतलब इसका आप शेप याद रख सकते हैं, इस तरह से हो जाता है, चट्टानों के बीच में फंस गया। तीसरा हो जाता है वो है लेपोलिथ। लेपोलिथ का माना जाता है कि तस्तरी की टाइप से हो जाता है, माने सॉसर की तरह होता है। लेपोलिथ आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे से लावा गया और ऐसे जाके फैलते 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 इस तरह से निर्माण कर देता है, एक छाता की तरह, एक कहा जाता है फुटबॉल की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो लावा नीचे से निकलता है तो एक सॉसर का रूप में एक निर्माण कर लेता है, इसी को हम लोग कहते हैं लेपोलिथ। एक टाइप है, डिजाइन के आधार पर उसका नाम दिया गया है, या आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसी कारण मैं शॉर्टकट में इसको बता रहा हूँ। एक आता है फाल्कोलिथ। फाल्कोलिथ बेसिकली ये इस तरह का निर्माण करता है। फाल्कोलिथ जो है ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ लैंडफॉर्म्स जम गया और कुछ ऊपर में, इसको सिंक्लाइन कहते हैं और इसको एंटीक्लाइन कहते हैं। तो मतलब फाल्कोलिथ एक ऐसा लेंस टाइप से कहा जाए तो जमा हो जाता है, जिसमें कि सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन दोनों साथ में होते हैं। तो ये हो गया हमारा फाल्कोलिथ। पांचवा हो गया सील। सील का मतलब आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, सील हो गया ये हो गया सील। सील मतलब कोई भी जब लावा ऊपर जाता है तो एक हॉरिजेंटल लेयर में जब जम जाता है, हॉरिजेंटल लेयर में, तो इसको सील कहा जाता है। और यही जो वर्टिकल लेयर में जम जाता है तो इसको डाइक कहते हैं। यहाँ पर डाइक है, देखिए वर्टिकल लेयर में अगर इस तरह से लेयर में अगर जमा हो जाता है तो इसको डाइक कहते हैं, और हॉरिजेंटल लेयर में जमा हो जाता है इसको सील कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग वोल्केनो से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर लिए। देन ओके, हम लोग आगे हमें नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ज्योग्राफी का कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आएंगे, कुछ हम लोग जानकारी लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।